एक समय की बात है, गांव में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हम अपने गांव में एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाएंगे और उस मंदिर में एक सुंदर सी मूर्ति की स्थापना करेंगे। गांव वालों ने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार से बात किया और वह व्यक्ति मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह व्यक्ति जंगल में गया और उसने मूर्ति को बनाने के लिए अच्छे पत्थर को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसे लगा कि यह पत्थर मूर्ति बनाने के काम आ जाएगा। पत्थर को गाड़ी में रखकर वह व्यक्ति गांव की ओर चल दिया। उसे रास्ते में एक और पत्थर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद यह पत्थर भी काम आ जाए, तो उसने वह पत्थर भी रख लिया। मूर्तिकार घर जाकर उन पत्थरों पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। उसने एक पत्थर उठाया और औजार से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस पत्थर से आवाज आने लगी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत पीटो। पर मूर्तिकार ने इस बात को नजरअंदाज किया और प्रहार जारी रखा। कुछ देर बाद वापस से आवाज आने लगी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तब मूर्तिकार ने उस पत्थर को हटा दिया और दूसरे पत्थर पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया, लेकिन इस पत्थर से आवाज नहीं आई। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति में बदल दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका गांव वालों को बेसब्री से इंतजार था। उस मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई। गांव में खुशी का माहौल था। दूसरे गांव से भी लोग आ रहे थे और उस मूर्ति के दर्शन कर रहे थे। मूर्ति की पूजा शुरू की गई और मूर्ति के आसपास बहुत सारी मिठाइयाँ रखी गई और लोगों ने मूर्ति से आशीर्वाद भी लेना शुरू कर दिया। तभी किसी को याद आया कि हमें एक और पत्थर की आवश्यकता है जिस पर नारियल फोड़े जा सके। तो उस पर मूर्तिकार ने कहा, मेरे घर पर एक पत्थर रखा हुआ है, हम नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी गांव वाले उस पत्थर को ले आए और उसे एक कोने में रख दिया ताकि उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ सके। जब उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ने लगे, उस वक्त वह पत्थर फिर से कहने लगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। पर उस पत्थर की बात कोई नहीं सुनने वाला था और वह उस मूर्ति वाले पत्थर से कहने लगा कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारा आशीर्वाद ले रहे हैं, तुम्हारे आसपास मिठाइयाँ रखी है, पर देखो यहाँ तो लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, मुझे चोट पहुँचा रहे हैं। तब उस पर मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि यह मौका तुम्हारे पास भी था। यदि तुम पहले दिन चोट को सहन कर लेते तो आज तुम्हारी ही पूजा होती। दोस्तों, जिंदगी एक संघर्ष है। बुरा वक्त आएगा और चला जाएगा, इसलिए बुरे वक्त में कभी झुकिए मत, उसका सामना करिए और दर्द को सहन करना सीखिए, क्योंकि न जाने कौन सा दर्द आपकी जिंदगी का आखिरी दर्द हो और आपकी किस्मत भी उस मूर्ति वाले पत्थर की तरह बदल जाए।